आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश रीडर क्लास 5 चैप्टर 8। आज के चैप्टर का नाम है वर्क हार्ड टू ईट वेल। अच्छा खाने को कठिन परिश्रम करें। An ant and a grasshopper were neighbors. They were friends. It was summer days, but not very hot. It was pleasant and sunny. Trees wore leaves, flowers and fruits everywhere. एक बार की बात है, एक चिड़िया और टिड्डा था और वो आपस में काफी अच्छे दोस्त थे। वो बहुत ही मतलब समर का, गर्मी का दिन था, अच्छा वेदर था, तो वहां जो पेड़ पौधे थे उनपे अच्छी तरीके से फल फ्रूट और फूल लगे हुए थे। The grasshopper was very happy. He fed on leaves. He sang and danced. He had nothing to care in the life. अब जो टिड्डा था वो बड़ा खुश था। वो आराम से बैठता, सारी पत्तियां खाता, खा पी के मौज करता और आराम करता। उसको किसी बात की चिंता नहीं थी। Ant was very hard working. She went out to work in the morning and returned home late in the evening. Then she stored food in her house. Every day she stored some food. अब वहीं पे जो चींटी थी वो बड़ी मेहनती थी। वो रोज घर से निकलती, खाना इकट्ठा करती, खाना स्टोर करती अपने घर पे और रोज अपना जो खाना स्टोर करने के बाद आराम करती, पूरी मेहनत करने के बाद। One day the ant asked the grasshopper, why do not you store some food daily? You can eat it later. अब वो चिड़िया उस टिड्डे से पूछी कि तुम थोड़ा थोड़ा करके खाना इकट्ठा क्यों नहीं करते हो, स्टोर क्यों नहीं करते हो, तुम्हें बाद में वो काम आएगा। Oh, what should I? Said the grasshopper. There is plenty of food here. I do not want to store anything. So he ate, sang, danced and slapped. अब वो कहते मैं मेहनत करूं, मैं खाना इकट्ठा करूं, मुझे कोई जरूरत नहीं, मेरे पास सब कुछ है, मैं इन्हीं पत्तियों को खाऊंगा और रहूंगा। It was so happened that the winter that year was very harsh. The weather was extremely cold and there was snow everywhere. No one came out of their house in search of food. The ant stayed in the house, so she had stored lot of food. She was happy. अब टाइम बीतता गया, ठंड इस बार बड़ी तेज पड़ी थी, हर जगह बर्फ ही बर्फ थी, कोई अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा था। और जो वही चींटी थी उसे भी अपने घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसने बहुत सारा खाना स्टोर कर रखा था। The grasshopper had nothing to eat. He was hungry. He looked around for food, but here was no food. He felt miserable. अब ग्रासहोपर को, जो टिड्डा था, उसे बड़ी भूख लगने लगी क्योंकि उसने खाना तो नहीं जोड़ा था, उसने बिल्कुल मेहनत नहीं करी थी जब उसे करनी थी। At last, moved by the hunger, he went to the ant's house. I have no food, he said. I am starving. You have plenty of food. Can you give me something to eat? Why did not you store food? asked the ant. अब भूख से तड़पते हुए आखिर में वो उस अपनी दोस्त के पास पहुंचता है, उस चींटी के पास पहुंचता है और कहता है कि मुझे बड़ी भूख लगी है। तो आंट उससे कहती है कि तुमने क्यों नहीं खाना जोड़ा, तुम्हें उससे मेहनत करनी चाहिए थी। Oh, I was too happy to store food. Although the summer I sang and danced, said the grasshopper with his head down. मैं उस वक्त बड़ा खुश था जब खाना इकट्ठा करने, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था और खाना सामने ही था, इसलिए मैंने मेहनत नहीं करी। ऐसा टिड्डा कहता है चींटी से। I have only enough food for myself. Sorry, I cannot give you anything, said the ant. अब वो चींटी उससे क्या कहती है, मेरे पास अपने अनुसार ही खाना अच्छे से है, मैं तुम्हें खाना नहीं दे पाऊंगी जो मुझ पर है। The grasshopper was starving. He felt miserable, but he had learned a lesson. If you want to eat and live well, you must work hard. And only those who work hard throughout the year get good results. So remember, hard work may not be easy, but its fruits and sweets try for yourself. अब ये सब सुनकर उस ग्रासहोपर को एक लेसन तो मिला, वो भूखा भी रहा और वो उसे क्या समझाती है अंत में कि अगर जिंदगी में कुछ चाहिए तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे, अगर हम परिश्रम करेंगे तो उसका जो हमें फल मिलेगा वो भी अच्छा मिलेगा और जिंदगी में हम खुश रहेंगे। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।